करेक्ट। इस बार ऐसा नहीं, इस बार पहली बार पहले हम हाई बना रहे हैं, बाद में दूसरों को। पहली बार ये मार्केट इंडिया की इकोनॉमी के दम पर चल रहे हैं। अब तक ग्लोबल इकोनॉमी में तेजी है तो हम बढ़ते थे, हमारी इकोनॉमी भी ठीक थी, लेकिन हमारी इकोनॉमी की वो लीडरशिप नहीं थी जिसके दम पर हम अपने आप बढ़ सकते। हमें दूसरों को देख के बढ़ना होता था। इस बार भारतीय बाजार अपनी इकोनॉमी के दम पर बढ़ रहे हैं। तीसरी बात, हर बार जब एफआईज आएंगे, पैसा लगाएंगे तो हाई बनाएंगे, और अब ये हालत है कहां जाएंगे, यही आएंगे। इनके पास ऑप्शन नहीं है, अब हिंदुस्तान में ही पैसा लगाना है। और इस सब की वजह है हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स, जिनको मैं तीसरी महाशक्ति कहता हूं। आपकी ताकत है, हिंदुस्तान के इन्वेस्टर्स की ताकत है। हम अपने पैसों के दम पे हमने लाइफ में पहली बार आई बनाया है। आज तक हम दूसरों की तरफ देखते थे, भाई साहब आइए प्लीज मेरा शेयर खरीद लीजिए, तो मेरी कंपनी का शेयर चलेगा, तो मेरे मार्केट का हाई बनेगा। आज हमारी कंपनियां उनकी तरफ नहीं देखती, हमारे इन्वेस्टर्स की तरफ देखती। विजय जी, लंबा गहरा अनुभव है उनका म्यूचुअल फंड का। सामने हमारे आदरणीय बग्गा साहब बैठे हैं जो म्यूचुअल फंड के एमडीज रह चुके हैं। ये इस इंडस्ट्री को मुझसे कहीं ज्यादा कहीं बेहतर तरीके से जानते हैं। आज इनको पूछिए, हिंदुस्तान के म्यूचुअल फंड, एक एक फंड की वो ताकत है जो किसी भी बड़ी बड़ी एफआईज के मुकाबले में ज्यादा फंड मैनेज करती है। ये हमारी इंस्टीट्यूशनल ताकत पहली बार बनी। पहली बार हिंदुस्तान की कंपनियां डीलेवरेज्ड, पहली बार हिंदुस्तान की कंपनियां अपने पैसे से एक्सपेंशन कर रही है। पहली बार हिंदुस्तान की कंपनियां किसी तरह के गवर्नेंस से हटकर काम नहीं करना चाहती। और अब तक हमेशा ये होता था, और खासतौर से कलकत्ता वाले बहुत अच्छे से समझेंगे, कि घोड़ा दौड़ेगा कब, झोंकी कौन है, चलाएगा कौन शेयर को। अब मुझे बताइए कौन चला रहा है शेयर। आज न कोई हर्षद मेहता है, न कोई केतन पारीक है, न कोई और ऑपरेटर है जो मार्केट को चला रहा है। मार्केट के फंडामेंटल और आपका पैसा बाजार को चला रहा है, और ये भी हिंदुस्तान में पहली बार है।